आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को आज समझेंगे कि ये सेंटेंस बनता कैसे, इसकी यूजेज कहाँ पे होती है। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो चलते हैं। अफर्मेटिव एफर्म से निकला है। तो एफर्म का मतलब होता है टू स्टेट और टू डिक्लेयर। टू स्टेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग, किसी चीज को बयान करना। सेम डिक्लेयर या डिक्लेरेटिव का सेम मीनिंग होता है टू से समथिंग इन एम्फेटिक मैनर। तो इसीलिए हम समटाइम्स इस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और समटाइम्स हम इसे स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिसमें हम अपने आइडिया शेयर करते हैं या जिसमें हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं। अब ये जो बोलना है या जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका हुआ कि हम पॉजिटिव वे में इंफॉर्मेशन देंगे, दूसरा तरीका हुआ कि हम नेगेटिव वे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो यानी यहाँ पे हम इस सेंटेंस में जो हम इंफॉर्मेशन देंगे वो हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं और वो हम पॉजिटिव वे में भी दे सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आते हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कि ये सेंटेंस अब बनेगा कैसे, यानी हम इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में हमारे पास एक फार्मूला है जिस फार्मूला का हम बोलते हैं एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक एक करके इनको पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसके बाद हमारा सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे। सो ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट यानी ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। जब भी मुझे सेंटेंस स्टार्ट करना है मैं सब्जेक्ट से करूंगा। सब्जेक्ट क्या है? इट इज अ नाउन, इट इज अ प्रोनाउन और सिंपली इट इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग अबाउट whom we want to share information, we want to talk or we want to say something। मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी यूजर। कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस या थिंग या नाउन या प्रोनाउन, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या जिसके बारे में हम बोलेंगे। तो हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। जैसे साहिल, मुझे अगर साहिल के बारे में कुछ बोलना है, साहिल मेरा सब्जेक्ट बन गया क्योंकि मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो साहिल से मैं स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे ही, ये प्रोनाउन है तो नाउन के बजाय यूज होता है, तो मैं ही से ही शुरू करूंगा। मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बोलना है तो मैं माय फ्रेंड से ही स्टार्ट करूंगा। तो अब हम जाएंगे वर्ब पे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या है? इट इज ए टाइम एंड एक्शन शोइंग वर्ड। जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स में पढ़ा है तो सेम ये वहीं पे था। और ये कौन सा वर्ड है जो हमें टाइम और एक्शन दिखाता है। हम इसकी एग्जांपल्स पे जाएंगे कि क्या है ये। तो एग्जांपल से पहले मैं आपको बताऊंगा ये दो तरह का होता है। एक हमारा होता है मेन वर्ब, दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि इसमें टाइम और एक्शन कैसे होता है। मैं मेन वर्ब की एग्जांपल्स पे जाऊंगा क्योंकि ये हमारे फार्मूला में दूसरा वर्ड है। मैं प्ले, राइट। तो यहाँ पे देखो प्ले, राइट, ड्रिंक, प्लेइंग। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे देखो प्ले, राइट, ड्रिंक, प्लेइंग, ये मेन वर्ब्स है। ये हमें क्या दिखाते हैं? टाइम और एक्शन। जैसे प्ले, तो प्ले का मतलब प्रेजेंट का प्ले, प्रेजेंट में खेल रहा है। और इसमें साथ ही साथ एक एक्शन है यानी वो कुछ लिख रहा है। यहाँ से प्लेइंग, फिर से एक्शन है और इसमें टाइम भी है। हम जाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। वो है इज और हैज, हैव, एटसेट्रा। ये भी हमारे पास वर्ब है बट दे ओनली शो टाइम। इनमें टाइम होता है, एक्शन इनमें नहीं होता है। स्ट्रक्चर में हमारे पास दूसरा वर्ड आ गया वर्ब। तो अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम अपने इस फार्मूला के एंड पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? इट मींस एम टू से अबाउट सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है इसके बारे में मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, इसके बारे में मुझे क्या बोलना है, वो मैं इस सेंटेंस के
ऑब्जेक्ट वाले क्लास में बोलूँगा। तो हम अब डायरेक्ट एग्जांपल्स पे जाते हैं जिसमें हम ये एसवीओ अप्लाई करेंगे। तो हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। साहिल इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पे देखो मुझे साहिल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? वो किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा साहिल है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। इज रीडिंग हमारा वर्ब है। तो यहाँ से हमें एक्शन और टाइम का पता चल रहा है, जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी है। और ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे साहिल के बारे में मेरे बोलने का मकसद क्या है? ही इज रीडिंग ए बुक, एक किताब पढ़ रहा है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा, केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं केमिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ। तो केमिस्ट्री क्या बना? मेरा सब्जेक्ट बना। इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इज है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पे माय फेवरेट सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट है। कि केमिस्ट्री के बारे में मेरे बोलने का मकसद क्या है? ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हम एक और एग्जांपल पे जाएंगे। ही इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ही से मैंने शुरू किया एज अ सब्जेक्ट। इज मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी वर्ब है। और माय फ्रेंड ये मेरे बोलने का मकसद है और मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं एक और एग्जांपल पे जाऊंगा। ही इज, इस एग्जांपल में देखो मुझे फिर से ही के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। बट इस टाइप, जैसे मैंने बोला कि हम नेगेटिव में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो क्या मैं बोल रहा हूँ? ही इज नॉट माय टीचर, वो मेरा टीचर नहीं है। तो सेम साहिल, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन फिर से नेगेटिव में दे सकता हूँ। साहिल इज नॉट रीडिंग ए बुक, साहिल बुक नहीं पढ़ रहा है। मैं फिर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, वो बुक नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, पॉजिटिव में मैंने इंफॉर्मेशन दी। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ केमिस्ट्री इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं फिर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन आपकी बार में नेगेटिव में दे रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है इस तरह हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। हम जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जैसे हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस देखेंगे, तो उसमें क्या, उसमें ये सारे फिर से रिपीट होंगी। हर एक टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंशाल्लाह वो हम टेंस में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।